हेलो एवरीवन, दिस इज़ एवरग्रीन चैनल प्रेजेंटिंग टू यू। सो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एथ्रोसेंट्रिक अप्रोच की, और यहाँ पे हमने हायरिंग से रिलेटेड इंटरनेशनल क्या बोलते हैं इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं, इंटरनेशनल एचआरएम से रिलेटेड हमने बात की थी एथनोसेंट्रिक अप्रोच में, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। बट आज हम लोग बात करेंगे एथनोसेंट्रिक अप्रोच इन मार्केटिंग, कि मार्केटिंग में इसका अप्रोच कैसा है। चलिए पढ़ लेते हैं। इट मीन्स गिवन प्रेफरेंस टू द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन कंट्री। यहाँ पे हम अपने कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर हमें किसी और कंट्री में भी बिजनेस करना है तो अपने प्रोडक्ट में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, सेम का सेम प्रोडक्ट हम लोग अलग कंट्री में भी वही सेम प्रोडक्ट रखेंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर अमूल को दूसरे कंट्री में जाना है तो जैसा अमूल अपना मिल्क यहाँ बेचता है सेम टेस्ट का, उसी टेस्ट का वो वहाँ पर भी बेचेगा और कोई चेंजेस उसमें नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन कंट्री रादर देन द अदर कंट्री, उसके हिसाब से हम लोग नहीं बेचेंगे। सिर्फ अपने एथनो मतलब क्या था, अपने हिसाब से, मतलब कि एथनोसेंट्रिक मतलब अपने रीजन जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, अपने पेरेंट कंट्री के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इस ईपीआरजी फ्रेमवर्क में मैं आपको सारा समझा दूंगी, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक में क्या होता है, डू नॉट अडेप्ट देयर प्रोडक्ट टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अदर कंट्री वेयर दे हैव ऑपरेशंस। अब मैं इसको एक इमेजिनरी एग्जांपल से लेकर समझाती हूँ। अगर हमारे इंडिया में आलू टिक्की बर्गर बनता है तो हम अमेरिका में और अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे बीफ बर्गर बनता है तो हम वहाँ पे बीफ बर्गर नहीं सेल करेंगे, अपने इंडिया की आलू टिक्की ही सेल करेंगे। और पॉलीसेंट्रिक में वही बात कर ली जाए तो पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कौन अपनाता है, मैकडोनल्ड्स अपनाते हैं। मैकडोनल्ड्स बाहर तो बीफ के बर्गर बेचते हैं अपने कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, जैसे उनकी कंट्रीज़ रहती है उस हिसाब से वो लोग बेचते हैं। अगर उनकी कंट्री में बीफ है पर वो जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में तो बीफ बर्गर चलने वाला है नहीं, तो उन्होंने चेंज कर दिया, उससे बीफ बर्गर को चेंज करके पोटैटो बर्गर उन्होंने ला दिया, आलू टिक्की बर्गर ला दिया। तो ये पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है, जैसा देश वैसा भेष कह सकते हैं हम लोग, कि जो मैकडोनल्ड ने अपनाया, इंडिया में आके चेंज किया अपने बीफ बर्गर मेन प्रोडक्ट को, यहाँ पे आके आलू टिक्की बर्गर और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट में चेंज किया। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इक्वल इम्पॉर्टेंस टू एवरी कंट्री, डोमेस्टिक मार्केट, बिलीव इन यूनिकनेस ऑफ एवरी मार्केट। यहाँ पे पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को बहुत अच्छा भी इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सारे जो जगह है उसकी यूनिकनेस के हिसाब से काम करती है। हमारे यहाँ आलू टिक्की बर्गर ज़्यादा चलेगा तो इसलिए हमारी यूनिकनेस ही यही है कि यहाँ के लोग ज़्यादा बीफ बर्गर एंड अदर बर्गर्स नहीं पसंद करेंगे, चिकन बर्गर भले ही पसंद करें वो लोग। तो ये पॉलीसेंट्रिक अप्रोच हमारी यूनिकनेस को बढ़ावा देती है। चलिए रीजनियो सेंट्रिक बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल सिमिलैरिटी अमंग्स द रीजन। रीजनियो सेंट्रिक वो जगह होती है जहाँ पे हमारे कुछ कुछ इकोनॉमिक्स चीज़ें, कल्चरल और ये सब चीज़ें सेम होती है। अब हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ का, श्रीलंका है, हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल है, पाकिस्तान है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कल्चरल सिमिलैरिटीज़ है थोड़ी बहुत, और इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज़ भी है। नेपाल का भी एग्जांपल सही बैठता है यहाँ पे, बांग्लादेश का भी बैठता है और पाकिस्तान का भी बैठता है, क्योंकि हमारे में कुछ ना कुछ कल्चरल इकोनॉमिक सिमिलैरिटीज़ है। तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना कि ये जो भी रीज़न है उसमें सेल आउट हो जाए, वो आता है हमारा रीजिनियोसेंट्रिक में। जियोसेंट्रिक में क्या आता है, द मेन आइडिया इज टू टारगेट ग्लोबल कंज्यूमर हु हैव सिमिलर टेस्ट टू बोरो फ्रॉम एवरी कंट्री व्हाट इज़ द बेस्ट। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो एक कोई रीजन अडॉप्ट ना करे, जैसे रीजनियो सेंट्रिक में क्या है, वो पूरा वर्ल्ड अप्रोच करे। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि ना वो सिर्फ एक रीजन अप्रोच करे ना दूसरी कंट्री अप्रोच करे, वो पूरा वर्ल्ड अप्रोच पे वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जहाँ पे सिमिलर टेस्ट को हम लोग फोकस कर सकते। टू बोरो फ्रॉम एवरी कंट्री व्हाट इज़ बेस्ट, हम सब कंट्री से वो चीज़ लेंगे जो बेस्ट है। अगर एम्प्लॉयमेंट की भी बात यहाँ पे कर ले तो जियो सेंट्रिक में यही होता है कि जहाँ से हमें बेस्ट पीपल मिलेंगे हम उन्हें एम्प्लॉय कर देंगे। तो ये हमारा आ जाता है जियो सेंट्रिक में।
स्लाइड मेरी पीछे हो गई, एक सेकेंड। तो जियो सेंट्रिक का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन का। सैमसंग का जो मोबाइल फ़ोन है वो सारे पूरे कंट्री में एक ही फीचर्स देता है। आईफोन का मोबाइल है सारे कंट्रीज़ में एक ही फीचर देता है। नोकिया का मोबाइल जब चलता था छोटा सा, वो सारे कंट्रीज़ में एक ही फीचर देता था। बस ये चेंजेस है कि कहीं 4G चल रहा है तो कहीं 5G चल रहा है। तो मोबाइल फ़ोन्स का एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट सूट करता है जियो सेंट्रिक के मामले में। So that it's for now, and other videos related to it will be uploaded soon. That's it. Thank you.